बहनों और भाइयों वे क्या कहते हैं, लालू जी ने तो कह ही दिया। क्या कह दिया उन्होंने? कहा बहनों और भाइयों कि ओबीसी का सभी आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। एक ने कहा था कि ओबीसी का 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता और मुसलमान आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार, जो लोग गठबंधन के लोग, इनका जो गठबंधन है इंडी गठबंधन, इनके लोग सरकार बनाने के लिए भी जनता के बीच में अपने मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं। अगर आप उनके मैनिफेस्टो को देखेंगे आपको लगेगा कि मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की खालिस्तानी लगती है। लगता ही नहीं कि कांग्रेस जैसे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का यह मैनिफेस्टो होगा। बहनों और भाइयों वे क्या कहते हैं, लालू जी ने तो कह ही दिया। क्या कह दिया उन्होंने? कहा बहनों और भाइयों कि ओबीसी का सभी आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या? और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी यही कहता है कि सत्ता में आएंगे एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देंगे। और ये कांग्रेस पहले कर भी चुकी है। याद करिए, राधा मोहन बाबू जो सांसद थे उस समय केंद्र में, मैं भी सांसद था और यूपीए की सरकार थी। बहनों और भाइयों, यूपीए की सरकार के समय इन्होंने 2 कमीशन गठित किए थे, एक जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में और दूसरी कमीशन गठित की थी जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। एक ने कहा था कि ओबीसी का 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता और मुसलमान आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं है। और सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे तो उसको भी आरक्षण मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि ये प्रस्ताव ही दलित विरोधी है। बहनों और भाइयों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ आपके आरक्षण पर सेंध लगाने की तैयारी आरजेडी और कांग्रेस कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी।